हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक नहीं है, बल्कि एक स्टॉक है जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस समय एक बड़ा रनअप देने के बाद करेक्ट हुआ है थोड़ा सा और फिर से बाइंग रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक का नाम है रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड। तो देखिए, रोज़ारी बायोटेक 2003 में इस्टेब्लिश हुई है ये कंपनी, और दे आर अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स रिक्वायरमेंट होती है, उसके ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है। तो हम आते हैं screener.com पर। तो ये देखिए, इसके जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्टॉक यहाँ अभी 6,934 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,260 रुपये के अराउंड चल रहा है। और देखिए, इसने 1,621 रुपये का हाई लगाया हुआ है। 80 का पी है इसमें। और आर ओ सी देखिए, आर ओ सी का फिगर काफ़ी अट्रैक्टिव है। 29% के अराउंड आर ओ सी है। 23% के अराउंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है। और पैग रेसो 0.92 है, मतलब कि अपनी ग्रोथ के हिसाब से ये सस्ता चल रहा है। इंडस्ट्री का पी 28 है, लेकिन ये 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 68%। और देखिए, सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रही है। 57%, पिछले 3 साल का कैगर 33%, और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ का कैगर है 31%। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, 22%, 39%, 87%। 1 साल, 3 साल और 5 साल का कैगर है ये। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी सेल्स वगैरह के फिगर देखें। तो देखिए, सेल्स 2011 में जहाँ 121 करोड़ थी, बीच के फिगर्स इसमें कुछ दिए हुए नहीं है, लेकिन जो दिए हुए ये दो सीधे 2016 का फिगर है। 178 करोड़ की 2016 में थी, जो कि बढ़ते हुए 233, 292, 516, 600, 690 और टीटीएम बेसिस पे 950 करोड़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2016 से भी हम अगर इसको कंटिन्यू फिगर्स जो दिए हुए उसको स्टडी करें, तो हम देख रहे हैं कि सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रही है। और 178 करोड़ का जो रेवेन्यू था सेल्स का, वो 2016 में, वो अब बढ़ कर के 950 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी सेल्स में ग्रोथ हमें दिख रही है। और अब देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ ये 2011 में 13 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, वहीं ये बढ़ कर के अब ये 135 करोड़ का हो चुका है, यानी कि लगभग 10 गुना हो चुका है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे दिख रहे हैं इसमें। 15% का एक एवरेज हम ले सकते हैं। अभी 14% चल रहा है, बीच में 18% तक चला गया था। अभी इस ईयर में मार्जिन घट करके फिर से 14% पे आया है, जो कि प्राइस में फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी देखिए, 5 करोड़ से बढ़कर के 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने लगी कंपनी। तो कंपनी में ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल्स इसके ठीक हैं। और अब देखिए, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 72% के अराउंड थी। यहाँ पे थोड़ा सा इक्विटी में थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है 3-4% का। लेकिन ये जो डाइल्यूशन हुआ है, ये सभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गई है। यहाँ देखिए, एफआईआई की जो होल्डिंग थी 2000 सितंबर 2020 में 4% एफआईआई होल्डिंग थी, जो कि जो दिसंबर 2021, यानी जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर है, अभी जनवरी चल रहा है, ये दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मतलब जो रिसेंट क्वार्टर गया है, इसमें भी डीआईआई ने एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है। यहाँ पे 8.5% के अराउंड हुआ करती थी, अब ये 9% से ऊपर की इनकी शेयर होल्डिंग हो चुकी है। मतलब कि एफआईआई इसमें अपनी स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ 2020 में जहाँ 4% था, वहाँ से बढ़ करके दुगने से ज़्यादा इन्होंने अपनी स्टेक कर ली है। एफ आई आई की स्टेक जहाँ बढ़ी है, वहीं डी आई आई ने अपना स्टेक में थोड़ी सी कमी की है। लेकिन
अल्टीमेटली जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। और देखिए पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है, 10% से भी नीचे है पब्लिक की शेयर होल्डिंग। और इसमें भी अच्छा किसी भी 1% से ऊपर किसी पब्लिक शेयर होल्डर का नाम नहीं है इसमें। पहले ये प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और इंडिया अर्कॉन फंड की स्टेक 1% से ऊपर थी तो उनके नाम आ रहे थे, अभी इन्होंने स्टेक कम की है। तो लेकिन इन्होंने पूरी तरह बेच दिया ऐसा भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो कम ही हुई है। ये देखिए 10.1% से घट करके 9.5 आई है। तो ओवरऑल जिन भी स्टॉक्स में पब्लिक की शेयर होल्डिंग काफ़ी कम होती है वो स्टॉक्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास सारा शेयर होल्डिंग है। तो फंडामेंटली ये कंपनी हमें ठीक दिख रही है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। तो ये देखिए जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक इस कंपनी के प्राइस में लगातार हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। ये देखिए ये जुलाई 2020 से इसका चार्ट अवेलेबल है, लगभग इसी टाइम पे ये लिस्ट हुई है और लगातार इस कंपनी के प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दिया है और यहाँ पर आकर के प्राइस देखिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी सी एक विक बनी है और प्राइस ने यहाँ से उछाल दिया था। और अगर हम देखें तो लगभग ये वाला जो है सपोर्ट बनता है। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ठीक है, तो इस जोन में एक वैसे भी सपोर्ट बनता है, या हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे आकर के जब दोबारा प्राइस वापस आया है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस किया है और अभी फिर से करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। तो हमारे लिए जो है ये एक जो स्टॉक है ये बाइंग रेंज में है। और दूसरी चीज़ ये देखिए हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट तो है ही, और ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ये इस कंपनी शेयर का 200 डे मूविंग एवरेज का प्राइस है। तो इसी जगह पे आकर के यहाँ इनका भी कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि ये दो सपोर्ट हो जा रहा है, एक 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है प्लस ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन जहाँ पर प्रीवियसली 2 बार इसने सपोर्ट ऑलरेडी ले रखा है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है और ये फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1200 रुपये का जो प्राइस है ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। और 1200 रुपये के जब तक ये ऊपर है तो इसमें बाइंग के चांसेस हमको ढूंढने चाहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और इस लेवल पे अगर हम पोजीशंस बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो इसने अभी रिसेंट स्विंग हाई था इसका 1600 रुपये के अराउंड, ये वापस से इसको जाकर के रिटेस्ट कर सकता है। और अगर ये ऐसा करता है तो हमारा जो परसेंटेज टर्म में गेन करंट प्राइस से रहेगा उसको अगर हम काउंट करें तो ये देखिए मोर देन 25% के गेंस हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम जो 1200 रुपये का जो लेवल है इससे 5-7% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और हमारे पास प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है वो करीब 25% का है। तो एक अच्छा बढ़िया रिस्क रिवार्ड इसमें देखने को मिल रहा है। तो आप भी इस स्टॉक को स्टडी कीजिए और अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद इसमें पोजीशन बनाने के बारे में आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर आपको केवल चार्ट पैटर्न को स्टडी करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। कोई बाइंग या सेलिंग की आपको सलाह नहीं है, वो आपको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना है कि आपको बाइंग करनी है या नहीं करनी है। तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।